हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा फिट और फाइन होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसी 10 सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए, हम लोगों ने टेंस के इस सीरीज में सारे टेंसेस को हमने कवर कर रखा है ना। यदि आप लोगों ने ये सारे पार्ट को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसके प्लेलिस्ट को चेक करें, उसमें सीरीज में सारा दिया हुआ है, उसको सबसे पहले आप देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो उसे तो आप जरूर देखें, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि आज हमारा टॉपिक है, ये होता क्या है। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वैसे सेंटेंस को पढ़ा जाता है जब कोई काम फ्यूचर में कंप्लीट हो रहा होता है। जब कोई काम फ्यूचर में पूरी तरह से कंप्लीट होता है, खत्म होता है, परफेक्ट तरीके से कंप्लीट होता है, तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक रूट जो है, इसका ट्रांसलेशन, इसका ग्रामर, ये सीखते हैं आगे। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने सीखा है कि इसका पहचानने का नियम ये होता है चुका होगा, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बताते जाओ क्या होगा, बताना, याद कियो। सब्जेक्ट के साथ शैल या विल, उसके बाद आपको लिखना है हैव, इसके बाद V3 और लास्ट में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, अब जहां पर ये ऑब्लिक, वहां सिलेक्शन की बात। आई और वी लेता है शैल, ये लेते हैं विल, हालांकि ये फिक्स नहीं है, आपने पीछे प्रीवियस क्लासेस में जरूर सीखा होगा, है ना। अब देखो, यदि हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस है, जरा पढ़ते हैं, फील करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। वह वहां से जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर में वह, मतलब ये सब्जेक्ट जो है, इसके द्वारा जो जाने का काम है ये कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर में यदि कोई काम कंप्लीट होता है तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो आइए समझते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए, वह वहां से जा चुका होगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, बोलो, ही या ही होगा। उसके बाद ही के साथ हम क्या लिखेंगे, शैल नहीं विल लिखेंगे, तो जाएगा ही विल। अब ही के साथ विल आया, अब हैव, ही विल हैव। अब देखो V3, और वर्ब हमारा है गो, जाना, है ना। इसका V3 होता है गॉन, और वहां से तो होगा ही विल हैव गॉन फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, ये वहां से जा चुका, वह वहां से जा चुका होगा। इसका सेंटेंस हम लिखेंगे ही विल हैव गॉन फ्रॉम देयर, है ना। अब ही और विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यदि आप लिखना चाहें, ही और विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, तो ये आपका होता है हिल, है ना, हिल। ऐसा आप बोल सकते हो। आई के साथ हम बोलते हैं आइल, वी के साथ बोलते हैं विल, है ना। ऐसे क्या होता है, हमारा स्पोकन थोड़ा फास्ट होता है, हम कम शब्द का इस्तेमाल करके भी हमारा स्पोकन थोड़ा फास्ट होता है। ये प्रैक्टिस से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनेगा। मेरी बहन कहानी नहीं लिख चुकी होगी, मेरी बहन कहानी नहीं लिख चुकी होगी। अब आपको क्या करना है, मेरी बहन का इंग्लिश क्या हो जाएगा, माई सिस्टर, माई सिस्टर। अब इसके साथ शैल होगा या विल, तो आप इसके साथ लिख दो विल, है ना, क्योंकि इनके साथ केवल शैल लगता है। नॉट क्योंकि नेगेटिव है। अब हैव, उसके बाद V3 राइट का हो जाता है रिटन, और ऑब्जेक्ट हमारा है कहानी, मतलब अ स्टोरी। तो पूरा सेंटेंस यदि आप पढ़ के देखोगे तो बनेगा माई सिस्टर वॉन्ट, विल और नॉट का कंबाइंड फॉर्म होता है वॉन्ट हैव रिटन अ स्टोरी, है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलो, इंट्रोगेटिव पार्ट क्या कहता है, क्या तुम उन्हें बुला चुके होगे, तो क्या बन जाएगा, जो शैल या विल होता है उसको शुरुआत में लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा विल, सब्जेक्ट है आपका यू, फिर होता है हैव, उसके बाद V3 जो कि होने वाला यहाँ कॉल्ड, है ना, वर्ब, और उन्हें का इंग्लिश हो जाएगा देम, क्वेश्चन मार्क, है ना। इस तरीके से आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। ये देम कैसे हुआ, दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया है। देखो अगला सेंटेंस है, क्या श्याम की माँ खाना नहीं पका चुकी होगी, क्या श्याम की माँ खाना नहीं पका चुकी होगी फ्यूचर में, तो हम कैसे बनाएंगे, वैसे ही क्या है, तो आपको विल या शायद शुरुआत में लिखना होगा विल। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, ये ध्यान देना, सब्जेक्ट श्याम है, माँ है, या श्याम की माँ है, ये है पूरा से, है ना। तो विल के साथ हम लिखेंगे विल श्याम्स मदर। अब नहीं भी है तो यहां नॉट भी लिखेंगे, है ना। नॉट को आप इसके साथ भी लिख सकते हो, लेकिन विल को जब आप इसके साथ लिखोगे तो यहां पे आपको कंबाइंड फॉर्म यूज करना चाहिए, मतलब वॉन्ट श्याम्स मदर ऐसा लिख सकते हो, लेकिन विल के बाद यहां तुरंत नॉट नहीं लिख सकते, विल नॉट श्याम्स मदर, ऐसा नहीं,
विल श्याम्स मदर नॉट, ऐसा लिखाएगा, नहीं तो कंबाइंड फॉर्म लिखोगे तो वॉन्ट हो जाएगा, है ना। तो बना क्या, विल श्याम्स मदर नॉट, उसके बाद हैव। वर्ब का 3 फॉर्म आपका पकाना का होता है कुक, लेकिन यहां हो जाएगा कुकड, और क्या, खाना मतलब फूड। इस तरह से आपका क्वेश्चन मार्क देकर ये कंप्लीट होता है और बनता है विल श्याम्स मदर नॉट हैव कुक्ड फूड, है ना, ऐसा। लास्ट सेंटेंस, जब हम WHO वर्ड पढ़ रहे हैं, राजेश वहां कैसे गया होगा, गया मतलब जाने की बात हो रहा है, हम कैसे लिखेंगे, कैसे का इंग्लिश हाउ, उसके बाद शैल या विल में से सेलेक्ट करेंगे तो विल, सब्जेक्ट बनने वाला है राजेश, तो हो जाएगा हाउ विल राजेश हैव का इस्तेमाल यहां करेंगे, उसके बाद जाना का इंग्लिश गोन और वहां का इंग्लिश देयर, तो सेंटेंस कंप्लीट होता है बच्चों, और बना क्या, हाउ विल राजेश हैव गॉन देयर, है ना। इस तरीके से आपका जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर्स ग्रामर को यूज करते हुए हम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से सीखा। अब आइए इसके कुछ और रूल्स को हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर कुछ ऐसे रूल्स है जो आपके ग्रामर को बहुत ज्यादा इनहेंस करने वाला है ना, आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा इससे, और आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, आइए सेंटेंस को देख करके रूल्स को समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते हैं। यदि आपके सेंटेंस में बाय टुमारो लिखा हुआ है, बाय 4 o'clock लिखा हुआ है, टिल नेक्स्ट वीक, ऐसा सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, सॉरी ऐसा कोई सेंटेंस या कोई वर्ड ऐसा लिखा हुआ है, जब आपको अपने सेंटेंस में देखने को ये मिलता है तो ये इस बात को शो करता है कि ये इस निश्चित समय तक काम को कंप्लीट करने की बात को बता रहा है। मतलब इन निश्चित समय तक 4 बजे तक या कल तक वो काम कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा सेंस देता है ना। तो यदि बाई के साथ यदि कोई टाइम लगा हुआ है मतलब वो डेडलाइन है एक तरह से, और उस डेडलाइन तक फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा। यदि ऐसे रूल्स हैं तो आप समझ सकते हो कि यदि बाई के साथ कोई डेडलाइन है मतलब ये कंप्लीशन को शो कर रहा है, तो हमेशा इसका इस्तेमाल, इसका यूज करके हमें फ्यूचर का परफेक्ट टेंस ही यूज करना चाहिए, है ना। तो यदि हम उसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में यूज करें तो आई के साथ लगता है शैल, और फ्यूचर परफेक्ट में जाने के लिए आपको हैव लगाना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लीटेड। इस तरह से आपका ये पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट समझ में आ रहा है ना, आई होप क्लियर हो रहा होगा सब कुछ, है ना। देखिए यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए कि आपका क्या डाउट है ना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको रिप्लाई करूं और इन सभी सवालों को एक अलग सा वीडियो बना करके कंप्लीट करूं। अगला हमारा क्वेश्चन है दीपक, यहां है बाई 9 o'clock, मतलब 9 बजे तक वो क्या कर रहा होगा, वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका होगा। फ्यूचर की बात है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। फ्यूचर में यदि कोई एक्शन कंप्लीट होती है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो वैसे ही रीच को V3 यूज करके और हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट करते हैं। तो दीपक के साथ लगेगा विल, उसके साथ लगेगा हैव, और रीच का V3 होता है रीच्ड। तो ये ऐसे बनेगा सेंटेंस कि दीपक विल हैव रीच्ड हिज डेस्टिनेशन बाय 9 o'clock, 9 बजे तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलो बढ़ते हैं आगे। लिखा है रूल नंबर 3 हमारा क्या है, रूल नंबर 3 जो है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे हम जब आपके सेंटेंस में व्हेन या बिफोर जैसा कंजंक्शन को यूज करके हम इसे यूज कर सकते हैं। ये फिक्स नहीं है कि ये दोनों रहेगा तो यही बनता है, बट सेंटेंस में सेंस को समझते हुए हम इन दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में। देखिए एग्जाम्पल समझ में आएगा। शी, यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस मान लो हम डालते हैं तो सेंटेंस कैसा बनेगा वो समझ लेते हैं। लिखा है बिफोर, यहाँ पे यदि हम ऐसा करें राइट के साथ तो जाएगा शी विल हैव, राइट का भीतरी हो जाएगा रिटन, कंप्लीट सेंटेंस के बन गया। बना क्या, शी विल हैव रिटन अ लेटर बिफोर ही कम्स, मतलब उसके आने से पहले, उसके आने से पहले वह लेटर लिख चुकी होगी, है ना। सेंटेंस का सेंस समझो, उसके आने से पहले, उसके आने से पहले ये वह लेटर लिख चुकी होगी, लेकिन ये सारी घटना फ्यूचर में होने वाला है। मतलब वह, हम यदि फ्यूचर को इमेजिन करें और उस समय की बात करो, मान लो कल की बात करते हैं, मतलब उस वो आएगा उससे पहले ये लेटर लिख चुका होगा। ये प्लानिंग है एक तरह से, हम प्लानिंग में अक्सर ऐसे सेंटेंस को यूज करेंगे, है ना। तो उसके आने से पहले वह लेटर लिख चुकी होगी, इसलिए यहां पर पूरा सेंस आ रहा है कि हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करें, वो सबसे बेस्ट होगा, सुटेबल होगा, है ना। लास्ट दे, फिर से बिफोर और द बेल रिंग्स, तो सेंटेंस है कि घंटी बजने से पहले वे लोग अपना काम कर चुके होंगे, इसलिए करना का इंग्लिश डू के साथ में यूज करके फ्यूचर परफेक्ट बनाएंगे। तो दे के साथ हो जाएगा विल, उसके साथ आपको लिखना होगा हैव, उसके बाद डू का भीतरी हो जाएगा डन।
तो कंप्लीट सेंटेंस बना, दे विल हैव डन देयर वर्क्स, वे लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे, बिफोर द बेल रिंग्स, है ना, घंटी बजने से पहले, घंटी लगने से पहले वे लोग अपना काम कंप्लीट कर चुके होंगे, है ना। तो ये जो है सो बहुत ज्यादा बेसिक लेकिन बहुत अच्छा रूल था जो आपको फ्यूचर परफेक्ट में सीखना था, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रखा है कि एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। 3 क्वेश्चन हमारे सामने दे गए हैं और कहता है कि बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, रूल आपको याद होना चाहिए। यदि बाय नेक्स्ट मॉर्निंग ऐसा कुछ हो, है ना, ऐसा कोई रूल हो जहां पर बाई के साथ कोई टाइम दिया हुआ है, मतलब ये डेडलाइन को शो करता है। और इस डेडलाइन, ये जो डेडलाइन है, ये इस सेंटेंस को, सॉरी, इस वर्ब को यूज करके, और यहां पर कौन सा टेंस भरने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भरने वाला है। तो बनेगा क्या, श्रेया। इसके साथ यदि हम बात करें तो विल, उसके बाद हमको लिखना होगा हैव, और उसके बाद लर्न का जो भीतरी होगा ये हो जाएगा आपका लर्नड, है ना। तो हो जाएगा श्रेया विल हैव लर्नड द लेसन बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। ये कंप्लीट होता है। चलो अगला सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। आई के साथ कंप्लीट को यूज करते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करो, क्योंकि बाय के साथ द नेक्स्ट ईयर है, डेडलाइन तुम्हारे सामने है, तो हमारा हो जाएगा आई शैल हैव, कंप्लीट का भीतरी हो जाएगा आपका कंप्लीटेड। समझ में आ गया? इस तरह से आपका बना सेंटेंस, आई शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय द नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूंगा। तो एक डेडलाइन है जिससे पहले उसका काम कंप्लीट हो चुका होगा, फ्यूचर में ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम यूज करेंगे। लास्ट सेंटेंस कहता है, देखो अभी हमने पढ़ा यू रीच देयर, और यहां बिफोर, तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं मार्केट जा चुका हूंगा, है ना। तुम्हारे मार्केट पहुंचने से पहले मैं तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले मैं मार्केट जा चुका हूंगा, पहुंच चुका हूंगा, मतलब फ्यूचर में यह काम कंप्लीट होने वाला है। आइए बनाते हैं। तो दे के साथ हो जाएगा विल, इसके साथ हो जाएगा हैव, उसके बाद वहां है गो, यहां हो जाएगा गॉन, क्योंकि हम भीतरी यूज करने वाले हैं। सेंटेंस बनता है दे विल हैव गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच देयर, है ना। तो ये सारे जो हमारे कुछ एक्सरसाइज थे, आई होप इसने आपने इसे एंजॉय किया होगा। सारे क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन रहे होंगे यदि आपने सारे रूल को बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है ना। तो बच्चों यहां खत्म होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने कुछ भी सीखा है हमारे इस सेशन से, तो जरूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, है ना। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए रोज कुछ नया और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।